नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एमपी एग्जाम गुरु में। तो इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन कराऊंगा? 100 क्वेश्चन कराऊंगा। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल के एग्जाम के लिए। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। पहला क्वेश्चन कि जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तो तब उसमें लगने वाला समय कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों आधा। कितना होता है? आधा होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों में सामान्यतः एक ही पाया जाता है, अंडाशय, वृषण, यकृत, वृक्क। तो पक्षियों में हमेशा अंडाशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंडाशय। ठीक है, तो ये याद रख लेना। आंसर आ जाएगा ए। आगे देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो क्या होगी? तो जो ऊपर की ओर त्वरित होगी ना, उस लिफ्ट में हमेशा व्यक्ति का भार अधिक होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है। तो याद रखिएगा हमेशा समान होता है। समान इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन, जी की इकाई क्या होती है? जी की इकाई, कैपिटल जी की इकाई पूछा जा रहा है, ये होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। आगे देखिए नेक्स्ट, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए जो बल लगता है वो बल क्या कहलाता है? तो उस बल को बोलते हैं प्रत्यानयन बल। इसका आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, गतिमान वस्तु में होती है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। इसका आंसर आ जाएगा गतिज ऊर्जा होती है। इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन, चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा कैसी होती है? तो चलते गाड़ी में जो व्यक्ति बैठा होता है उसमें गतिज ऊर्जा भी होती है और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से परिभाषा मिलती है। क्या परिभाषा मिलती है? तो इसका आंसर आ जाएगा बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है उससे हमको किसकी परिभाषा मिलती है? बल की। तो क्या होता है ये नियम? क्या होता है? F = ma। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व की व्याख्या करता है न्यूटन का कौन सा नियम? तो ये दोस्तों जड़त्व की व्याख्या करता है न्यूटन का प्रथम नियम। और यह नियम बोलता है कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रही जाएगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। आगे देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? बल का प्राप्त होता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है उसके द्रव्यमान पर, है ना, कि उसका द्रव्यमान कितना है। तो सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं, एनीमोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? देखो एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन के वेग को मापने के लिए। पवन का वेग अगर आपको मापना है तो एनीमोमीटर का उपयोग करोगे। दोस्तों अगर आपको सुपर सिलेक्शन प्रश्न चाहिए, ऐसे प्रश्न चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना है। इस नंबर पे मैसेज करना है, आपको सुपर सिलेक्शन प्रश्न मिल जाएंगे। क्या नंबर है? 9243449122। ये इस पे व्हाट्सअप करिए, आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप की एसआई इकाई क्या है? ताप की एसआई इकाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा केल्विन है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कोण की इकाई क्या होती है? तो कोण की जो इकाई होती है वो होती है रेडियन। रेडियन जो होती है वो कोण की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है दाब मापने में। दाब को अगर आपको मापना है तो मैनोमीटर का उपयोग करोगे। आगे देखो 17 क्वेश्चन, किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता, धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, स्थिर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ना ऋणात्मक। कभी भी जो सदिश है उसका परिणाम कभी भी क्या नहीं हो सकता? ऋणात्मक नहीं हो सकता। ऋणात्मक नहीं हो सकता। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो उसकी गतिज ऊर्जा हमेशा 4 गुनी हो जाती है। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 19 क्वेश्चन, शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा। इसका जो आंसर आ जाएगा रासायनिक ऊर्जा होती है शुष्क सेल में। तो सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 20 क्वेश्चन, चूना पत्थर, लाइमस्टोन का रासायनिक नाम क्या है? तो लाइमस्टोन का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका आंसर आ जाएगा बी। आगे देखो 21, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों, याद रखिए CaSO4 होता है, डॉट में होता है 1/2H2O। ठीक है, तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखो 22, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर आ जाएगा फफूंदी से प्राप्त की जाती है। इसका आंसर आ जाएगा सी। आगे देखो 23वां क्वेश्चन, सफेद स्वर्ण कहा जाता है। सफेद स्वर्ण किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं प्लेटिनियम को। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 24वां क्वेश्चन, द्रव सोना कहा जाता है। द्रव सोना किसको कहते हैं? तो द्रव सोना बोलते हैं पेट्रोलियम को। आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। आगे देखिए 25वां क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इकाई है ये ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है? ऊर्जा की। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 26वां क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O होता है। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका सी। आगे देखते हैं 27वां क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है?
तो सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। आगे देखिए 28 क्वेश्चन, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो त्वचा का जो रंग होता है ये होता है मेलानिन की वजह से, तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 29 क्वेश्चन, त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? तो त्वचा का जो ऊपरी सतह है ना गाइस, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने कि त्वचा की ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं, तो एपिडर्मिस बोलते हैं। 30 क्वेश्चन, उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उत्तकों के अध्ययन को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है? तो उत्तकों का अध्ययन। 31 क्वेश्चन, हरित ग्रह प्रभाव से संबंधित प्रमुख गैस कौन सी है? तो हरित ग्रह प्रभाव से संबंधित प्रमुख गैस है CO2, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देख लेते हैं 32, काफी किससे प्राप्त होती है? तो काफी प्राप्त होती है बीजों से, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 33 क्वेश्चन, नोबेल का तेल कहा जाता है पेट्रोल को, LPG को, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को या घी को? तो नोबेल का जो तेल है वो किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 34वां क्वेश्चन, रेनकोट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है पॉलीकार्बोनेट का, पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है रेनकोट बनाने में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का है, तो आंसर आ जाएगा सी। आगे देखो 36वां क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ये आपको पता ही होना चाहिए। आगे देख लेते हैं 37वां क्वेश्चन, ल्यूमेन किसकी इकाई होती है? तो ल्यूमेन जो इकाई होती है ज्योति फ्लस्क की, ज्योति फ्लस्क की इकाई होती है ल्यूमेन। आगे देखो 38, कैंडिला किस भौतिक राशि की ऐसा इकाई है? तो कैंडिला जो है ये है ज्योति तीव्रता की, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, कौन करती है? तो ये ओजोन परत करती है। ओजोन परत क्या करती है? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। 40 क्वेश्चन, एक्सरे का शोधक था, तो एक्सरे का शोधक क्या है? तो एक्सरे का जो शोधक है मतलब खोजकर्ता कौन है? तो रोंटजन है, आंसर आएगा सी। आगे देखिए 41, झूले में बैठी लड़की यदि अचानक खड़ी हो जाए तो दोलन का काल क्या होगा? तो दोलन का जो काल है वो घट जाएगा, क्या होगा? घट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा घट जाएगा। आगे देखो जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मात्रक क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों फट जाता है? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा वायु दाब ऊपर घट जाता है इस वजह से, तो इसका आंसर आएगा सी। आगे देखिए 44, तापमान को कितना कम कर देने पर सभी गैसें शून्य आयतन घेरती है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों -277 डिग्री सेल्सियस, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 45, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों सौर ऊर्जा, इसका आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फोटोवोल्टिक सेल प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है? तो फोटोवोल्टिक सेल प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलता है? तो याद रखिएगा ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है, आंसर आएगा सी। आगे देख लेते हैं 47, केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा डी आएगा 373 केल्विन, आंसर आ जाएगा डी। आगे देख लेते हैं 48, बिना कणों के वास्तविक संचलन के पदार्थ द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं दोस्तों चालन, क्या कहते हैं इसको? चालन, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखते हैं 49, परमाणु बम की खोज 1941 में किसने की थी? तो परमाणु बम की खोज की थी ऑटो हान ने, किसने की थी? ऑटो हान ने। परमाणु बम की खोज किसने की थी? ऑटो हान ने, याद रखिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? इसका आंसर आ जाएगा बी, संघनन कहलाता है। वाष्प अगर द्रव में परिवर्तित हो जाती है तो ये संघनन कहलाता है। गाइस अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना, और हाँ गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आगे देखो 51 क्वेश्चन, ऊंचाई पर खाना देर से पकता है, क्यों पकता है? रीजन बताओ, तो इसका आंसर आ जाएगा वायु दाब जो है घट जाता है इस वजह से। आगे देखो समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव कितना होता है? तो गाइस इसका जो आंसर आ जाएगा 760 mmHg होता है, ठीक है? समुद्र तल पर जो वायुमंडलीय दबाव होता है वो 760 mmHg होता है। 53, फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? गाइस अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 54, प्रकाशीय गेज कार्य करता है, प्रकाशीय गेज कार्य करता है तो किस पर? तो परावर्तन पर, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 55 क्वेश्चन, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा एक्टियोमीटर, इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की वृद्धि मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा क्रेस्कोग्राफ है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 57, अष्टभुजाकार प्रिज्म में कुल कितने फलक होते हैं? तो गाइस इसका जो आंसर आ जाएगा 10 फलक होते हैं,
कितने होते हैं? 10 फलक होते हैं, याद रखिए। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो 10 फलक होते हैं, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 58, दाब में वृद्धि होने पर किसी द्रव में उबाल में क्या आती है? कमी आती है, वृद्धि हो जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पहले जमता है। इसका आंसर आ जाएगा वृद्धि हो जाती है, बी इसका राइट आंसर आएगा। 59, प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा पायरेक्स कांच का, आंसर आ जाएगा सी। 60, परम दाब होता है, परम दाब क्या होता है? तो परम दाब होता है गेज दाब प्लस एक बार, ये होता है परम दाब, आंसर आ जाएगा सी। 61, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये आपको पता ही होना चाहिए, गैलीलियो ने दिया था, बी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु किस प्रकार से गिरती है? तो गाइस ये एक समान त्वरण से गिरती है, आंसर आ जाएगा सी। 63, खींचे गए रबर बैंड में निहित ऊर्जा क्या होती है? तो गाइस जब भी कोई रबड़ को आप खींचोगे तो उसमें जो ऊर्जा रहती है वो स्थितिज ऊर्जा रहती है, आंसर आएगा सी। आगे देखो 64, भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है कोयला, भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कोयला है। आगे देख लेते हैं, भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो भोजन की जो ऊर्जा है उसको जो मापते हैं, ये मापते हैं कैलोरी में, किस में मापते हैं? कैलोरी में। आगे देखिए नेक्स्ट, पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार कितना होता है? इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा शून्य होता है। पानी पर जो वस्तु तैरती है उसका आभासी भार क्या होता है? शून्य होता है। 67, जल पृष्ठ पर लोहे का टुकड़ा नहीं तैरता, क्यों नहीं तैरता? तो इसके ऊपर बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इस वजह से। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ठोस की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है? रंग द्वारा, गंध द्वारा, घनत्व द्वारा, गलनांक द्वारा। इसके बारे में बात करें तो 68 का आंसर आ जाएगा गलनांक के द्वारा करते हैं, आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देख लेते हैं 69 क्वेश्चन, जब जल में तैरता हिमखंड का आयतन कितना होता है? तो गाइस इसका जो आयतन होता है 1/9, क्या होता है? 1/9। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, बुनसन बर्नर कार्य करता है, बुनसन बर्नर किस चीज़ का कार्य करता है? तो दोस्तों ये बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 71, जल का हिमांक कितना होता है? तो जल का जो हिमांक होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए 72, नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान होता है, क्यों होता है? इसके पीछे आएगा आंसर समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है, इस वजह से। आगे देखिए नेक्स्ट, पारे का निम्नतम हिमांक कितना होता है? तो पारे का निम्नतम हिमांक जो होता है वो होता है -39 डिग्री सेल्सियस, आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या होती है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बढ़ती है, आंसर आ जाएगा आपका बी। 75, शरीर से पसीना सबसे अधिक निकलता है जब क्या होता है? तो 75 का आंसर आ जाएगा डी, तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसका घनत्व क्या होता है? तो 76 क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा घटता है, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी इस्पात की राड को गर्म किया जाता है तो तब वह क्या होती है? भारी हो जाती है, संकुचित हो जाती है, लंबी हो जाती है, आकार में नहीं बदलती। इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा लंबी हो जाती है, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 78, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्थायी चुंबक बनाना है तो इस्पात का उपयोग करोगे, किसका उपयोग करोगे? इस्पात का उपयोग करोगे। 79, रक्तचाप सामान्यतः किस में उच्च होता है? शिराओं में, धमनियों में, केशिकाओं में, हृदय में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा धमनियों में। रक्तचाप जो है वो सामान्यतः किस में उच्च होता है? धमनियों में। 80 क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ का उपयोग किसके रिकॉर्ड हेतु होता है? तो सिस्मोग्राफ भूकंप की अगर तीव्रता अगर आपको मापना है तो सिस्मोग्राफ से मापोगे। 81 क्वेश्चन, एक बैरल में सामान्यतः कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में होते हैं दोस्तों 159 लीटर, 159 लीटर होते हैं एक बैरल में। आगे देखिए 82, सोनार का उपयोग सामान्यतः कौन करता है? तो सोनार का उपयोग करता है दोस्तों समुद्री यात्री, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, सोनार का पूरा नाम क्या है? तो सोनार का जो पूरा नाम होता है 83 क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आंसर आ जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग, इसका पूरा नाम होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो क्रोनोलॉजी जो अध्ययन है गाइस ये है आपके समय की अवधि का, आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85, ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कारण घूमते हैं? तो सूर्य के चारों ओर ग्रह इसीलिए घूमते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। देखो सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से घूमते हैं। आगे देख लो, वायुमंडल के ऊपर जाने पर वायु दाब कैसा होता है? 86 क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा घटता है। क्या होता है? घटता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन थे? न्यूटन,
टेस्ला, डेवर, जूल। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा डेवर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88, सबसे अधिक नमनीय धातु कौन सी? तो नमनीय जो धातु है वह सोना। सोना जो है वो सबसे अधिक नमनीय धातु है। 89 क्वेश्चन, बोफोर्ट मापक्रम किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा हवा की गति। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90, एसी विद्युत मोटर के आविष्कारक कौन थे? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों निकोला टेस्ला थे। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 91, रासायनिक यौगिकों का सबसे छोटा यूनिट क्या है? तो गाइस इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा अणु। आंसर आएगा सी। आगे देखो 92, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? तो तत्वों के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु संख्या। आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए 93 क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो गाइस ये होती है 8। कितनी होती है? 8 होती है। आंसर आएगा सी। आगे देखिए 94 क्वेश्चन, तत्वों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था? मेंडलीफ ने, न्यूटन ने, सोबरेनियर ने या जॉन डाल्टन ने? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा सोबरेनियर ने। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखो, वह सबसे छोटा कण जिसमें तत्व के सभी गुण मौजूद होते हैं वो क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं दोस्तों परमाणु। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 96 क्वेश्चन, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10 के ऊपर -10 मीटर होती है। आंसर आ जाएगा सी। 97, लोहे के टुकड़े को जल में तैरने से रोकने वाला मुख्य कारण क्या है? तो गाइस ये है विस्थापित जल का भार लोहे से कम होना। आंसर आएगा सी। 98, भोजन की ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे अधिक पसीना कब निकलता है? तो गाइस कब निकलता है? तो इसका आंसर आ जाएगा जब हवा में नमी अधिक हो और तापमान अधिक हो। आगे देखो, जल का हिमांक कितना होता है? तो जल का जो हिमांक होता है वो होता है डी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो गाइस मैंने यहाँ पर टोटल आपको 100 क्वेश्चन कराए। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको पसंद आए हैं। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।